हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछली क्लास में वीडियो को छोड़ा था क्लास 11 की, जो हमारा चैप्टर चल रहा था एरर एनालिसिस, जिसे कह रहे थे हम लोग त्रुटि विश्लेषण। तो त्रुटि विश्लेषण में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें छोटी छोटी डेफिनेशन पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल से देखेंगे। ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए, जैसे तुम्हारा मापक और मात्रक था, इसी तरह एरर था, फिर एक पढ़ेंगे विमा निकालना, डायमेंशन निकालना, फिर एक पढ़ेंगे इसी तरह वेक्टर। ये छोटे छोटे टॉपिक के यूज बहुत होंगे आगे जब हम लोग अच्छे कोई टॉपिक पढ़ेंगे। फिजिक्स के 2-4 टॉपिक्स पहले इसको अच्छे से खत्म कर लिया जाए, फिर बढ़िया से हम लोग शुरू कर देंगे असली वाली फिजिक्स। चलिए, अब वर्ग माध्य मूल त्रुटि क्या होती है ये जान लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वर्ग माध्य मूल त्रुटि क्या है, लिखा हुआ है बोर्ड पर, किसी भौतिक राशि के मापन में सभी निरपेक्ष त्रुटियों के वर्गों के माध्य मूल के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। तो वर्ग माध्य मूल पहले सबसे सबका माध्य ले लिया, फिर उनका वर्गमूल ले लिया, उनके वर्ग ले लिया, फिर सभी का क्या कर दिया, समांतर माध्य ले लिया, वर्गमूल कर दिया। तो क्या कहेंगे, किसी भौतिक राशि के मापन में सभी निरपेक्ष त्रुटियों के वर्गों के, ये निरपेक्ष त्रुटि होती है, इसके वर्ग ले लिया, तो निरपेक्ष त्रुटियों के वर्गों के माध्य के, तो माध्य का क्या ले लिया हमने, वर्गमूल को ही वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि, ये डेल्टा A1 हमारा होता था निरपेक्ष त्रुटि, इसका वर्ग ले लिया और सभी के लेने पर और उनका क्या कर दिया हमने, वर्गमूल को ही क्या कह दिया, वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं, वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, वर्ग माध्य मूल त्रुटि क्या है, किसी भौतिक राशि के मापन में सभी निरपेक्ष त्रुटियों के वर्गों के माध्य के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। वर्ग माध्य मूल त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, वर्गमूल के अंदर निरपेक्ष त्रुटियों का वर्ग A1 का स्क्वायर प्लस में A2 डेल्टा A2 का, इसी तरह जहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे डेल्टा AN तक का पूरा हम लोग क्या ले लेंगे, इसका समांतर माध्य ले लेंगे वर्गमूल के अंदर। अब फिर पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियां जो है हमारी कैसे संयोजित की जाती हैं, किस तरीके से जोड़ी जाती हैं, इनका संयोजन कैसे किया जाता है, ये सीखेंगे। तो त्रुटियों के संयोजन में नंबर 1 हमें सीखना है योग में त्रुटि। योग में त्रुटि को हमको सबसे पहले सीखना है। तो सबसे पहले लिखा है योग में त्रुटि क्या होगी, यदि कोई भौतिक राशि है, हमने कोई एक राशि मान ली, भौतिक राशि जो क्या है, z है। तो कोई भौतिक राशि हमारी z दो भौतिक राशियों x तथा y के योग के बराबर है। यानी कोई एक भौतिक राशि है z, और ये z नाम की भौतिक राशि जो है x और y दोनों से जुड़ करके बनी हुई है हमारी z। तो z बराबर हम लोग लिख सकते हैं z बराबर x प्लस y, क्योंकि दोनों भौतिक राशि से मिलकर बनी है कह रहा है। तो हम लोगों ने लिख लिया z बराबर x प्लस में y। फिर आगे बढ़ेंगे, लिखा है z के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा z बराबर होगी प्लस माइनस डेल्टा x प्लस में डेल्टा y। तो जो डेल्टा, इसके अंदर जो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि क्या आएगी, आप इसकी निरपेक्ष त्रुटि ले लीजिए और इसकी निरपेक्ष त्रुटि ले लीजिए, इन दोनों निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ दीजिए। तो हमने डेल्टा का मतलब निरपेक्ष त्रुटि, इधर भी डेल्टा का मतलब निरपेक्ष त्रुटि, तो दोनों निरपेक्ष त्रुटियों को जोड़ लिया। प्लस की भी आ सकती है और त्रुटि, और माइनस की भी आ सकती है। तो वही हो गई किसके बराबर, निरपेक्ष त्रुटि z की बराबर हो गई। तो निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे जब z की, तो दोनों राशि, जितनी राशियों से मिलकर बना होगा कोई चीज, उन सभी की अकेले की निरपेक्ष त्रुटियों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हो गई ये बात, किसके अंदर हो गई, योग में त्रुटि, यानी कैसे योग करके हम लोग निरपेक्ष त्रुटि को जान सकते हैं अगर कोई राशि जुड़ करके बनी है। फिर इसी तरह जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये हो गई हमारी बात किसकी, निरपेक्ष त्रुटि किसके अंदर, योग वाली की। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे देखते हैं हम लोग अंतर में त्रुटि क्या है, किस तरीके से कोई अंतर के अंदर त्रुटि होती है।
जैसे उसमें हमने योग में माना था, इसमें अंतर में मान लेंगे। क्या कहेंगे, यदि कोई भौतिक राशि जड़ है, यानी मान लिया कोई हमारी एक भौतिक राशि थी जो जड़ थी, ये दो भौतिक राशियों x तथा y के अंतर के बराबर होती है। यानी जड़ हमें जब मिलता है तो x और y का जब अंतर करते हैं हमें, तब हम लोगों को क्या प्राप्त होता है, जड़ प्राप्त होता है। जब x और y का क्या करते हैं हम लोग, अंतर प्राप्त करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, जड़ मिलता है। तो z बराबर हम लोग लिख सकते हैं x और y का अंतर, तो लिख लिया z बराबर x माइनस वाई। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगर हमें z के मापन में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, z की अगर अधिक से अधिक निरपेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों की निरपेक्ष त्रुटि अलग अलग लेंगे। डेल्टा x की भी ले ली निरपेक्ष त्रुटि और डेल्टा y की भी ले ली निरपेक्ष त्रुटि। इन दोनों त्रुटियों को क्या कर दिया हम लोगों ने, आपस में जोड़ दिया। तो ये आ गई हमारी अंतर में त्रुटि। तो अंतर में त्रुटि हो गई, योग में त्रुटि हो गई, वर्ग माध्य मूल त्रुटि हो गई। अब वर्ग मूल त्रुटि सबको एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो हेडिंग और पढ़ेंगे। किसी भौतिक राशि के मापन में सभी निरपेक्ष त्रुटियों के वर्गों के माध्यम के वर्गमूल को वर्ग माध्य मूल त्रुटि कहते हैं। फिर बताया था त्रुटियों का संयोजन, तो त्रुटियों के संयोजन में योग के अंदर त्रुटि, यदि कोई भौतिक राशि z दो भौतिक x y के योग के बराबर हो तो z बराबर x प्लस वाई। निरपेक्ष त्रुटि, दोनों निरपेक्ष त्रुटियों को निकाल करके जोड़ देंगे। अंतर में क्या होगा कि कोई z राशि है वो x और y के अंतर से मिल रही है, तो अधिकतम त्रुटि दोनों की निरपेक्ष त्रुटियों को निकाल करके जोड़ देंगे हम लोग। तो ये बात हो गई हमारी निरपेक्ष त्रुटियों की। अब आगे बढ़ेंगे, एक दो चीज़ें और जानेंगे। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है कि ये लास्ट की एक दो चीज़ें और जान लेंगे, फिर आगे देंगे। तो हमने योग में त्रुटि देख ली थी, अंतर में भी त्रुटि देख ली थी। अब गुणन में त्रुटि देखेंगे कि गुणन में त्रुटि किस प्रकार होती है। तो गुणन में त्रुटि क्या कहेंगे, यदि कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों x तथा y के गुणनफल के बराबर हो, यानी कोई ऐसी भौतिक राशि z है जो x और y के गुणनफल करने पर हमें प्राप्त होती है, तो लिख सकते हैं z बराबर x गुणे y। तो जिस तरह कि अंतर में हम लोग क्या करते थे, दोनों का अंतर लेते थे, योग के अंदर क्या करते हैं, हम दोनों का योग लेते हैं। गुणनफल में क्या करेंगे, दोनों का हम लोग गुणनफल लेंगे। तो यदि कोई भौतिक राशि z है, या यदि कोई भौतिक राशि z दो भौतिक राशियों x तथा y के गुणनफल के बराबर हो, तो z बराबर क्या लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई इंटू वाई, x गुणा y। z के मापन में संभावित भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, डेल्टा z बराबर क्या लिख सकते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती थी, निरपेक्ष को वास्तविक से डिवाइड कर देते थे, वही हमारी भिन्नात्मक होती थी। तो हम लोग जब भिन्नात्मक त्रुटि निकालेंगे तो डेल्टा z अपान में z ले लेंगे, फिर इसकी भिन्नात्मक त्रुटि लिखेंगे अकेले की, तो डेल्टा x अपान में x निरपेक्ष त्रुटि डिवाइडेड बाई वास्तविक, तो डेल्टा y अपान में y। अब दोनों को जोड़ लिया, प्लस भी आ सकता है माइनस भी, तो ये हो गई हमारी भिन्नात्मक त्रुटि। फिर कह रहा है कि z के मापन में संभावित प्रतिशत त्रुटि अगर निकालें, अगर आप प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे संभावित, तो प्रतिशत ले लीजिए, गुणे में 100 कर दीजिए दोनों की अकेले में, तो वो संभावित हमारी प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो भिन्नात्मक त्रुटि में 100 से गुणा कर दी, इधर भी 100 से कर दी, इधर भी 100 से कर दी, तो ये पूरा क्या बन गया हमारा, संभावित प्रतिशत त्रुटि बन गई। तो ये हो गई हमारी गुणनफल में या गुणन में त्रुटि। गुणन में त्रुटि किस तरीके से निकालते हैं ये भी जान लिया हम लोग। अब आगे एक और बहुत सारे तरीके हैं, उनको हम लोग कल पढ़ेंगे। फिलहाल जो है आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतने ही रखते हैं। गुणन में त्रुटि हो गई और संभावित प्रतिशत त्रुटि और ये सब चीज़ें हमने निकालना सीख ली हैं। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ।